नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी और वक्त है प्रश्नकाल का। किसी भी गीत का एक स्थाई होता है, एक अंतरा। राजस्थान कांग्रेस के राजनीतिक गीत में अंतरा कभी जीत का कभी हार का भले ही रहा हो, लेकिन स्थाई में हमेशा एक ही सवाल दिखता है, गहलोत बनाम पायलट। इसी स्थाई के इर्द गिर्द आज दौसा था। दौसा में स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर सचिन पायलट के साथ जो नाम दिखाई दिए, उन्होंने स्थाई में ये बात स्थाई कर दी कि सचिन पायलट अभी बेहद स्थाई होने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज दौसा में गीत करुणा का था, क्योंकि याद पिता की थी, लेकिन इस गीत में एक राग वीर रस का भी था। राजनीतिक जानकारों ने इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा, और देखे भी क्यों ना अगर कार्यक्रम में 8 सांसद पहुंचे हों, 25 विधायक हों, 36 पूर्व मंत्री और विधायक हों, 3 सांसद प्रत्याशी हों। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि राजस्थान की राजनीति में गहलोत चिर स्थायी अभी तक बने आए हैं। गीत में स्थायी और मुखड़ा एक होता है, लेकिन राजनीति यकीनन आने वाले समय में स्थायी मुखड़े को खोज रही है। गीत के अंतरे सुनकर लगता है कि गीत लंबा है और कई मुर्कियां अभी लगनी इसमें बाकी है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कोशिश करेंगे वो मुर्कियां पढ़ने की और सुनने की, जो इस राजनीतिक गाने के अंदर हमें लगती हुई दिखाई देंगी। अतर सिंह गुर्जर जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, यशवर्धन सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राधेश्याम सर आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि इस पर सियासी टिप्पणी लें उससे पहले एक नजरिया जरूरी है। आज इतने सारे लोग थे, मैं तो नाम जब पढ़ रहा था और सुन रहा था और देख रहा था तो बड़ा आश्चर्यचकित था। लंबे अरसे से एक लंबा वक्फा भी था, सचिन पायलट के साथ इस तरह से जुगलबंदी करते या साथ में खड़े हुए लोग या नेता दिखाई नहीं दिए। नाम जरा सुनिएगा, और मैं यशवर्धन जी ने तो शायद जान लिया, उन्हें पता भी हो, लेकिन एक बार सुनेंगे तो मजा आएगा। ब्रजेंद्र ओला थे, मुरारी लाल मीणा थे, हरीश मीणा थे, भजनलाल जाटव थे, संजना जाटव थी, राहुल कसवा थे, कुलदीप इंदौरा थे, उमेदराम बेनीवाल। 11 में से 8 यहां पर थे। विधायक कौन कौन थे? हरीश चौधरी, वीरेंद्र सिंह, सुरेश मोदी, नरेंद्र बुढ़ानिया, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, अमीन कागजी, रोहित बोहरा, रमीला खड़िया, रीटा चौधरी, जुबेर खान, रतन देवासी, गणेश घोगरा, अनिल शर्मा, विद्याधर चौधरी, अनीता जाटव, मनीष यादव। अब कोई कहे कि साहब मेरा नाम नहीं लिया, मैं माफ़ी चाहूँगा उससे कि इस मंच से मैंने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन राधेश्याम भारती जी इतने सारे नाम, इतने सारे लोग। मैं कह रहा था इतना लंबा वक्फा बीता है, लोग एक समय ऐसा भी आया जब सचिन पायलट से थोड़ा किनारे करते दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव के बाद वो समय परिवर्तित होता दिख रहा है क्या आपको? देखिए राहुल जी, श्रद्धांजलि सभा में और सारे के सारे कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद और 3 प्रत्याशी, 25 विधायक और 36 पूर्व विधायक, मंत्री, अनेक विभाग वो जो अध्यक्ष, अलग अलग उनके आप देखिए संगठन के कितने पदाधिकारी, जगह जगह से जिला अध्यक्ष, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष, कितने लोग, आज कितना बड़ा जमावड़ा वहां पर हुआ है। तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि सारे के सारे सांसद पहुंचे हैं किसी श्रद्धांजलि सभा में। ये बहुत बड़ा शक्ति परीक्षण नहीं है तो और क्या है। आप देखिए कि जो है सचिन पायलट ने ऐसी सफलता की नई इबारत लिखी है जिसके न कांग्रेस को उम्मीद थी, न भारतीय जनता पार्टी को आशंका थी। ऐसी इबारत जो है सचिन पायलट ने लिखी है। 7 सुना जा रहा था कि 7 लोग, अपने 7 लोगों को उन्होंने और जो लोकसभा की टिकट दिलाई, जिसमें से 5 को सफलता मिल गई। आप बताइए कि और क्या चाहिए। राहुल जी, सच्चाई ये है, देखिए कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। यदि गहलोत की जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता, आज राजस्थान की राजनीतिक दशा दिशा कुछ और होती। न जाने कांग्रेस क्यों झिझक जाती है जब मंजिल करीब दिखती है
वहां जाकर के कैसे निर्णय नहीं ले पाती, ये देखिए कांग्रेस का हाई कमान जाने। मध्य प्रदेश में यही हुआ, जो है ज्योतिरादित्य को यदि मुख्यमंत्री बना दिया जाता कमलनाथ की बजाय, तो आज वहां का परिदृश्य कुछ और होता और पूरे देश का परिदृश्य बदला हुआ होता। अब आज एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए, शक्ति परीक्षण के साथ साथ भविष्य की जो राजनीति है उसका भी आज संकेत जो है सचिन पायलट ने अपने उद्बोधन में दे दिया। सचिन पायलट ने देखिए कितना मजबूती से इस बात को कहा है कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं है, ये गठबंधन को जनादेश है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की शैली को, उसको नकारा है जनता ने। तो ये उस मंच से कहना, ये साफ इस बात का संकेत है कि आगे पायलट अब सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स होते हुए दिखाई देंगे। विरोध की पॉलिटिक्स अगर कहीं से चलेगी तो वो उसको लीड करते हुए सच। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस उनको ये मौका देगी एक ऐसे समय में, एक ऐसे देशकाल परिस्थिति में जब इग्नोर गहलोत को भी नहीं किया जा सकता। यशवर्धन सिंह जी हमारे साथ हैं और इग्नोर उनको किया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जब जब गहलोत को इग्नोर करने की बात हुई है तब तब वो राइट फ्रॉम द एशेज वापस ऐसे आते हैं जो सब चीज़ों के ऊपर अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। और इस बार भी उनकी पगड़ी में तुर्रा अमेठी का है, इस बात को भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। यशवर्धन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस को आप अच्छी तरह से समझते हैं, आप कांग्रेस में रचे बसे हैं, रीति नीति जानते हैं कांग्रेस की। ये क्या कांग्रेस के अंदर एक टर्निंग पॉइंट और फेज की तरह हम देख रहे हैं जहाँ सचिन पायलट अब एक वेल एक्सेप्टेड लीडर की तरह, मानेसर की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले तो वो थे, लेकिन उसके बाद में एक वक्फा ऐसा आया जब उनकी एक्सेप्टेंस को एक डेंट लगा, एक चोट लगी कांग्रेस के भीतर, समाज के भीतर तो वो एक्सेप्टेड थे, लेकिन अब क्या वो टर्निंग पॉइंट है आज के दिन से? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय राजेश पायलट जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और ये जो पूरी बहस है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको कि आदरणीय राजेश पायलट जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता थे और पूरी पार्टी आज भी उनको याद करती है। उनके अनुभवों को जो हमें कम लाभ मिल पाया उसका आज भी हमें दुख है। और जिस तरीके से वो असमय चले गए, वो एक बड़ा एक राजनीतिक हमारा नुकसान था जिसको कोई भरपाई नहीं कर पाया आज तक। तो इसलिए इतने टॉल फिगर थे और पूरी पार्टी आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही थी और सभी लोग वहीं थे। और जैसा आपने पूछा सचिन पायलट जी के लिए, तो सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के एसेट है। राहुल गांधी जी बार बार बोल चुके कि वो हमारी पार्टी के एसेट हैं और अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे और राजस्थान में भी उन्होंने जहां जहां उनका उपयोग था, पार्टी को जहां लगा वहां उन्होंने प्रचार किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो पार्टी कलेक्टिव तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ी है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मुझे तो याद आता है 2 महीने पहले जब मैं ऐसी डिबेट में बैठता था तो कोई यकीन ही नहीं करता था कि 1-2 के अलावा कोई सीट भी आ सकती है। यही तो यकीन वाली बात, यही यकीन वाली बात। यशवर्धन बिल्कुल सही बात कहा, 2 महीने पहले कोई यकीन नहीं करता था और किसी को यकीन था नहीं। लेकिन कहते हैं कि साहब जमीन की पीछे से जिस तरह की राजनीति या यूं कहें कि पॉजिटिव अप्रोच लेकर के सचिन पायलट चले, ऐसा कहा जाता है। कांग्रेस के अंदर एक धड़ा ऐसा है, आप धड़ा मानेंगे नहीं पर है, जो ये कहता है कि इसमें सचिन पायलट का बहुत बड़ा इनपुट है और बहुत बड़ी मेहनत है। और क्योंकि वो मेहनत है इसलिए वो सारे के सारे सांसद एक जाजम पर एक साथ दिखाई दिए और वो सचिन पायलट को पुश कर रहे थे। राहुल कस्वा, कहाँ उम्मीदवार बेनीवाल, वो भी यहाँ पर दिखाई दिए, सब एक जगह एक जाजम पर। देखिए, ये सब लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे। इसको हम राजनीति से ना जोड़ें तो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी और पूरी पार्टी बहुत कलेक्टिव तरीके से राजस्थान का चुनाव लड़ी और हमने हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव जीता। और ये तो 1-2 सीटें और हम बहुत क्लोज मार्जिन से रह गए, वरना हम बीजेपी से आगे निकल जाते, जो मैं हर डिबेट में कहता था। तो इसलिए पूरी पार्टी एकजुट है और पूरी पार्टी आगे भी एकजुट रहेगी, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, मेरा यही कहना है। ठीक, अत्तर सिंह जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ, है ना। आपके लिए तो खैर ये जो कुछ घटा है या जो कुछ हुआ है ये बड़े बाहर से देखने की चीज़ है, पर आप देखिए कि एक नेता उभरता हुआ क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा उस इलाके से, जिसने बहुत सारी परिस्थितियां देखी पिछले वक्त और पिछले अरसे में। उसके बाद अब जो कुछ घटा आज के दिन, इतने सारे लोगों का समर्थन। एक वक्त ऐसा था जब लोग कहते थे साहब
कि अनटचेबल है साहब, दूर रहो, फोटो वोटो ज़्यादा मत खिंचवाओ, कहीं काम खराब हो जाएगा कांग्रेस में। लेकिन अब सचिन पायलट के साथ फोटो खिंचाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे साहब कि एक फ्रेम में आ जाए। क्या उनको भविष्य दिख रहा था क्या? और अगर दिख रहा था तो अतर सिंह जी गुर्जर साहब, ये बात जानिए, आपके लिए परेशानी खड़ी होने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई। कई वोट आपके हरी झंडी सपाचट हो गए सिर्फ सचिन पायलट की वजह से उस पूरे इलाके में। जी, आज पायलट साहब जी की पुण्यतिथि पे हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। स्वर्गीय पायलट साहब 1980 में राजस्थान की राजनीति में आए थे, भारतीय राजनीति में आए थे, सांसद का चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव भरतपुर से चुनाव जीते, उसके बाद वो 4 चुनाव और लड़े, एक चुनाव वो हारे। लेकिन उनका भारतीय राजनीति में इतना बड़ा कद हो गया कि इस देश के जो घुसपैठिए थे, देश में जो घुसपैठ कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन समय के जो हालात थे, आतंकवादी भी उनकी बात के इशारे को मानने लग गए। और एक तरीके से जब आंतरिक गृह राज्य मंत्री थे तो पायलट साहब की वजह से आपस में आतंकवादी में ही गोली चली। पायलट साहब का इतना बड़ा कद था, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी अपनी पार्टी के अंदर लोकतंत्र को लागू नहीं किया। आंतरिक लोकतंत्र जो पार्टी का था, इतना बड़ा कद होने के बावजूद भी स्वर्गीय राजेश जी पायलट को कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। इस देश में कौन नहीं जानता कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे उससे पहले उनकी क्या स्थिति थी कांग्रेस की। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस का माहौल बना, और जब सचिन पायलट जी के लिए जो राहुल जी, जैसा अभी मेरे भाई कांग्रेस वाले यशवर्धन जी ने बताया कि राहुल जी भी कई बार बोल चुके, राहुल जी तो बोलते रहते हैं, राहुल जी के बोलने के मायने ही होते तो आज उनकी पार्टी की इतनी बुरी दुर्दशा नहीं होती देश में। इस देश में जिस पार्टी ने राज किया है, आज वो 100 सीट नहीं ला पा रही। आप पायलट समर्थक है क्या? मतलब बीजेपी पायलट का समर्थन करती है क्या? बीजेपी ने तो पिछली बार भी कहा है, हमारे लीडरों ने कहा है कि सचिन पायलट सीएम का दावेदार है। हमने तो जब अशोक गहलोत जी बने तब हमारी पार्टी के लीडरों ने बोला, तो हमारी पार्टी के लीडरों ने बोला, सदैव कौन से लीडर ने नहीं बोला? बीजेपी के सब लीडरों ने बोला कि सचिन पायलट सीएम होना चाहिए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं महाराज? कब नहीं बोला? आपका सीएम नहीं होना चाहिए? नहीं, हमारी पार्टी है। अच्छा। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की, जहां कभी भी अच्छे आदमियों को सम्मान नहीं होता। एक परिवार की वजह से अच्छे लीडरों को सदैव, अच्छा लीडर अच्छा होता है, वो किसी भी दल का हो, जो देश हित की बात करे, जो जनता के हित की बात करे, वो अच्छा लीडर होता है। गहलोत जी अच्छे लीडर नहीं है अतर सिंह? कौन? गहलोत जी को जनता लाइक नहीं कर रही। आंतरिक लोकतंत्र में वो ऐसी पकड़ रखते हैं जिससे अच्छे इनको साफ कर जाते हैं और खुद जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, बात गहलोत की और पायलट की नहीं है, बात कांग्रेस के कमजोर आंतरिक लोकतंत्र की है, जहां आदमी को उसके वर्ग के आधार पर परफॉर्मेंस नहीं। ठीक है, कोई अगर चुटकी ले ले इस बात पे तो वो अलग बात है, राधेश्याम जी, है ना। लेकिन एक सच्चाई है कि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि परसेप्शन हमेशा से सचिन पायलट को लेकर ये रहा है कि वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए, लेकिन उस चांदी की चम्मच से उनको कभी शहद चाटने नहीं मिला। उनको संघर्ष करने पड़े, उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी, और ये उनको मानेसर से पहले भी करना पड़ा। अगर अतर सिंह जी ये कहते हैं और बाहर से ये मूल्यांकन करते हैं दूसरे छोर पर खड़े होके कि सचिन पायलट को कभी कांग्रेस ने वो नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था, ऐसी परिस्थिति में आज जब उनको इतना बड़ा जनसमर्थन मिलता है, तो क्या वो लग रहा है कि अब तक जो चीज़ वो मानते थे कि नैसर्गिक रूप से उनको मिलेगी, अब वो छीनने की स्थिति में आएंगे? देखिए, मैं अतर सिंह जी का बड़ा अभिनंदन करता हूं। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, कहा मैं प्रणाम करता हूं उस महान शख्सियत को। देखिए, मैं जब वो गृह राज्य मंत्री थे तो स्वयं उन्होंने मुझसे, मेरे से बातें हुई, 13 मिनट तक मैं उनके साथ बैठा था, और उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर की समस्या जिस तरह मैंने सुलझाई है, इस देश को काम नहीं चाहिए, और मेरा विभाग बदला जा रहा है। उन्होंने, यानी राधेश्याम जी, आप कह रहे हैं कि आपसे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की अपनी पार्टी के अंदर की? मेरे सामने, और 5 लोग और हैं आज, उसमें एक बड़े कद्दावर व्यक्ति भी हैं जो उस समय मेरे साथ थे। हमारे सामने कहा कि जो है मेरा विभाग बदला जा रहा है। आप देखें
कांग्रेस की स्थिति तो ये है, वो उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पायलट साहब ने कहा था कि इस देश को काम नहीं चाहिए है। तो राहुल जी ये बड़ी समस्या है। आप देखिए उसके बाद सचिन पायलट के साथ क्या हुआ। बहुमत तो सचिन पायलट ने दिलाया था, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री पद से जो है वंचित रख दिया गया। आज अब कांग्रेस चारों तरफ से जब ये उम्मीद कर रही है कि वास्तव में सचिन पायलट के हाथ में नेतृत्व होता तो हम और अच्छे रिजल्ट निकाल के दिखाते। आप देखिए ईआरसीपी इन्होंने आते ही इन्होंने उसको मंजूर किया और उसी बेल्ट से जो है सचिन पायलट ने शाहरुख खान ने चित्र पटक दिया है बीजेपी को। खुद मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वो, सारी की सारी सीटें उधर से जो है कांग्रेस ले आई। किसके दम पे ले आई? सचिन पायलट के नेतृत्व के चलते लेकर के आई है। न तो इसलिए आप देखिए कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो है जब नेतृत्व का सवाल आता है, जब न्याय का सवाल आता है तो वो हो नहीं पाता है। अनेकों बार हम ऐसा देखते हैं। वरना सचिन राधेश्याम जी आपने बहुत बड़ी बात की, आपने बहुत बड़ी बात की हर्षवर्धन जी। कई चीजें विरासत में मिलती हैं, विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी कई चीजें मिलती चली आती हैं। हर्षवर्धन जी के साथ में बात करता हूँ, यशवर्धन जी को लाइए एक बार स्क्रीन पर। यशवर्धन जी, कई चीजें हमको विरासत में मिलती हैं और कई पार्टियों में मिलती हैं, कई नेताओं को भी मिलती हैं, लेकिन जो चीज़ राधेश्याम जी कह रहे हैं कि 13 मिनट की उनकी गुफ्तगू और बातचीत जो राजेश पायलट के साथ में उस वक्त हुई, स्वर्गीय राजेश पायलट, सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए, वो बात इस बात का प्रमाण है कि साहब आज तक विरासत में जो उस वक्त परेशानी राजेश पायलट की थी वही विरासत में परेशानी सचिन पायलट की है। यशवर्धन जी। देखिए, राजेश पायलट साहब बहुत ऊर्जावान नेता थे और वो बहुत कुछ करना चाहते थे और ऐसे में वो हमारे बीच से चले गए। बड़ा दुख का विषय रहा हमेशा। जितना आप सचिन पायलट जी के विषय में बोल रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा अतर सिंह जी को कि उनके YouTube पर पूरा वीडियो पड़ा है जिसमें उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि कांग्रेस ने उनको क्या क्या दिया और वो कितने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी सी उम्र में उन्होंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मैं कांग्रेस की सेवा करना चाहता हूं, कांग्रेस ने मुझे इतना दिया है कि मैं बता नहीं सकता। पार्टी के मैं बीच में इसको बोलना चाहूंगा, वो कांग्रेस पार्टी के एक वफादार सिपाही हैं, ये उनकी मजबूरी है बोलना। बाकी इस देश की जनता, पूरे देश के चैनल्स, पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि जो मिलना चाहिए वो कुछ भी तो नहीं दिया पार्टी ने। एक सचिन पायलट ऐसा ओछा आदमी। एक सवाल मेरा आपसे है, आप आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किसने लड़ा था इस बार? आप बताइए, आप बताइए, जेपी नड्डा जी के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किसने लड़ा था? हमारी पार्टी का कोई भी निर्णय होता है वो हमारी पार्टी सबको लेकर के आता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के बताता हूँ और सबको लेकर के मैं सहयोगी से कहूंगा एक बार स्क्रीन को खोलिए ताकि साथ दिखाई दे पाए। यशवर्धन जी, हाँ यशवर्धन जी गुर्जर साहब से मुखातिब है। हाँ, राजेश पायलट साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े आदरणीय सोनिया जी के सामने, ठीक है। ये हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है और वो हमारे बहुत सीनियर सम्मानित लीडर रहे। उसके बाद भी हमेशा उनका कभी भी किसी ने यही कारण थे कि 5 बार सांसद का चुनाव लड़े, 4 बार जीते, उसके बाद उनको कभी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया आपकी पार्टी ने। बात तो सुनिए, यही कारण था कि वो सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़े जिसके परिणाम उनको भोगने को मिले। आपको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया इसलिए आप बोल नहीं पा रहे हैं। आप तो मुझे बताइए, जेपी नड्डा के सामने किसने चुनाव लड़ा? अभी हमारे तो खड़गे साहब इलेक्टेड है ना, खड़गे साहब ने तो चुनाव लड़ा था। आप अपनी बात को बहुत महत्वपूर्ण जेपी नड्डा के सामने किसने चुनाव लड़ा? बताइए, आप आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप बताइए किसने चुनाव लड़ा? हमारी पार्टी की अपनी रीति नीति है और भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीतियों के अनुसार चल रही है। आज तक बीजेपी के कोई निर्णय का न पब्लिक में विरोध है न पार्टी में कभी किसी तथ्य के आरोप लगा देंगे और जब सवाल पूछे हम ऐसे आदमी को हम ऐसे ठीक है, अरे ठीक है आपका मैं जो सवाल यशवर्धन जी पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री कैसे चुने गए? बिना पार्षद तक का चुनाव लड़े सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। वो आंतरिक लोकतंत्र था आपका। आरोप लगाना आसान होता है, आज बात आंतरिक लोकतंत्र की हम थोड़ा डिरेल हो जाएंगे, पूरी दुनिया देख रही है उसको। ठीक है, मैं तो आज सचिन पायलट पर केंद्रित हूँ। आज जो जलसा, या यूं कहे जलसा उसका सही शब्द नहीं, श्रद्धांजलि सभा, लेकिन उस श्रद्धांजलि सभा से कई संकेत निकल करके आए, मैं इस पर हूँ। और जैसा अगर राधेश्याम भारती जी कहते हैं कि उनको ये चीज़ पता थी, उन्होंने ये चीज़ देखी और उनके सामने कही है, तो हे से भी नहीं है कि किसी ने किसी को कहा। राधेश्याम जी को राजेश पायलट जी ने खुद कहा
इससे ज़्यादा तो कोई चीज़ प्रामाणिक नहीं हो सकती कि उनकी पीड़ा थी। और वही पीड़ा अगर राधेश्याम भारती, सचिन पायलट के राजनीतिक करियर में भी देखते तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये पीड़ा आनुवंशिक आई है, और वो आनुवंशिक पीड़ा किसी की वजह से आई है, और फिर भी वो एक सिपाही की तरह पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो अब ये टर्निंग पॉइंट नहीं है क्या? अब ये पे बैक टाइम है क्या? सचिन पायलट के लिए पे बैक टाइम नहीं है पार्टी में, कि उनको तो सचिन पायलट को भी पे करना है और राजेश पायलट को भी पे करना है। यशवर्धन जी, देखिए, ये मांग जो है सचिन पायलट साहब की तरफ से बिल्कुल नहीं है, ये केवल हमारा एक कयास है। सचिन पायलट साहब पहले बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मुझे पार्टी ने इतना कुछ दिया है कि अब मैं पूरी जिंदगी पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। उनकी कोई मांग नहीं है ऐसी, ये केवल हमारा जो एक कयास लगाया जा रहा है। सचिन पायलट साहब 26 वर्ष की उम्र में जी, अगर कयास होते तो कभी मानेसर नहीं होता, और अगर कयास होते तो किसी को गाड़ी पर खड़े होकर किसी को नाकारा निकम्मा नहीं कहना पड़ता। ये कयास हम नहीं लगा रहे साहब, ये सारी चीजें आपके बीच से निकली हुई हैं। और मैंने कहा ना, मुखड़ा मुखड़ा होता है, स्थायी होता है। अभी मैंने शुरुआत में जब अपनी बात रखी तो गाने में एक स्थायी होता है, और वो स्थायी है, वो स्थायी कांग्रेस का स्थायी बन गया है। कि साहब ये चीज आप अगर कहते हैं कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं या कोई चीज मन से बना रहे हैं, ये ऐसा नहीं। मानेसर प्रमाण है, और कहा गया नाकारा निकम्मा प्रमाण है कि ये तो सच है। इसको कैसे आप खारिज कर देंगे? उन सारी घटनाओं के बाद जो भी हमारा अंदर जो भी बात थी वो ऊपर शीर्ष नेतृत्व के सामने हो चुकी, और उसके बाद गंगा से बहुत पानी बह चुका। वो बातें अब बहुत पीछे रह गई हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है अब करने का। पूरी पार्टी यूनाइटेड है, और आपने अभी राजस्थान के रिजल्ट देखे, वो पूरे यूनिफिकेशन ऑफ पार्टी के कारण हुआ। पूरी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, कहीं किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, और किसी तरह का कोई हार्ड बर्निंग नहीं है। जो भी नेता है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, पूरी तरह पार्टी के साथ है। ठीक है, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मैं चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जब पीसीसी के भीतर कई बार हम श्रद्धांजलि सभाएं देखते हैं और बड़े नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। मोहनलाल सुखाड़िया जैसे नेताओं को जब श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि दी जाती, कितने लोग पहुँचते हैं यशवर्धन जी आप भी जानते हैं। कई नेताओं की श्रद्धांजलि सभा होती है, उसमें कितने लोग जाते ये भी आपको पता है। आज से पहले ऐसे कार्यक्रम जब हुए तब कितने लोग पहुंचे ये भी आपको पता है दौसा में। लेकिन आज इतने पहुंचे इसलिए सवाल बड़ा हो जाता है राधेश्याम भारती जी। और आज वो परिस्थिति बदली है, उस बदली परिस्थिति में सचिन पायलट की एक अलग छवि दिखती है, और निखरी छवि दिखती है। राहुल जी देखिए, आपको भी शायद ध्यान होगा, जब राजस्थान दूरसंचार के मामले में एक बीमारू राज्य था, बाकी यूं कहें पूरे देश में जो हालत थी दूरसंचार की, 3-3 दिन तक फोन बुक कराना पड़ता था कहीं बात करनी होती थी तो टेलीफोन एक्सचेंज में। जब राजेश पायलट ने ये दूरसंचार विभाग संभाला दूरसंचार राज्य मंत्री के रूप में, तो आप देखिए कैसी क्रांति वो लेकर के आए। जो है राजस्थान को ऐसे जो है ऐसी टेक्नोलॉजी दी कि जो है आप जो है सेल से और जो है कहीं बात करें, डायरेक्ट जो है कहीं पूरी देश दुनिया में बात करें। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी राजस्थान को दे करके गए वो। ये जिस विभाग में जब राजेश पायलट होते थे तो जिस विभाग में वे होते थे उसके लिए माना जाता था कि इसको राजेश पायलट संभाल रहे हैं और इसमें अभूतपूर्व प्रगति होगी। वो दूरसंचार राज्य मंत्री के रूप में देखो उन्होंने इतना काम किया। ऐसे ही गृह आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री उनको बनाया। अत्तर सिंह जी देखे बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक आखिरी सवाल अत्तर सिंह जी से लेता हूँ। एक आखिरी सवाल में अत्तर सिंह जी गलत है। आप जो भूरी प्रशंसा कर रहे हैं सचिन पायलट की, लेकिन जब मौका आया प्रशंसा कर, मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ हो जाएगी। आपको प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मैं राधेश्याम जी वक्त की थोड़ी सी कमी है, मुझे एक कमेंट लेना है, माफी चाहूंगा। राहुल जी मेरी बात पूरी होने दे। समय फंस जाएगा। ठीक है राधेश्याम जी फटाफट कर लीजिए आप 30 सेकंड। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अत्तर जी कह रहे हैं कि भाई उनको कांग्रेस ने क्या दिया। देखिए ये गलत है, कांग्रेस ने सब कुछ दिया। वो तो बिल्कुल साधारण किसान परिवार से थे, उनको जो है कहाँ केंद्रीय मंत्री तक लेकर के आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाद की व्यवस्था ने नरसिम्हा राव के समय में
जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और जब एक मौका आया था, पूरा देश ये मान रहा था कि यदि प्रधानमंत्री के रूप में अब कोई जो है काबिल व्यक्ति है तो नरसिम्हा राव के बाद राजेश पायलट हैं। उस समय उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक भावना कई बहुत बड़े वर्ग में, ये भावना बहुत बड़े वर्ग में, और इसलिए मैं इस सवाल के साथ में अतर सिंह जी के पास में जाता हूँ। बहुत संक्षेप में अतर सिंह जी, आपको डरना चाहिए, आपको भूरी भूरी प्रशंसा तो कर रहे हो, लेकिन परिणाम स्वरूप देखिए होगा क्या। अगर सचिन पायलट बहुत बड़े नेता बन के उभरते हैं, जो आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं अभी, वो थोड़े दिनों बाद में जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपकी सीटें खराब खाने लग जाएंगे, ख़त्म करने लग जाएंगे, वहाँ आपको परेशानी होनी शुरू होगी, और फिर अतर सिंह जी आप ही होंगे जो यहाँ बैठ करके उनकी कमियां निकालना शुरू करेंगे। जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री से पहले जब बीजेपी में थे, कांग्रेस का शासन हुआ करता था, उनकी योग्यता को देख करके इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, विदेश नीतियों को डील करने के लिए पूछती थी। अच्छे आदमी की हर जगह वैल्यू होती है, अच्छे आदमी की हर जगह। और हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने अच्छा लीडर आए विपक्ष में, हमारे सामने ऐसा लीडर आए जो हमको शासन चलाने में और अच्छी मशक्कत करनी पड़े, हम पब्लिक तक ज्यादा लाभ पहुंचा दें। ठीक है अतर सिंह, जो कांग्रेस में ऐसे लोग हैं, उल्टा हो सकता है, उल्टा ये हो सकता है, आप नहीं होगा, आप विपक्ष में बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कांग्रेस में विपक्ष है तो कम से कम अच्छा तो आए। अच्छा ठीक है, हम ये चाहते हैं, मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा वो उसकी, लेकिन अच्छा नेता किसी भी दल का हो अच्छा होता है। इस देश के लिए अच्छे नेताओं की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आज किसी भी दल का कोई भी, न कांग्रेस का कोई आदमी बुराई कर सकता। ठीक है, अतर सिंह जी परोपकारी स्वभाव के नेता हैं, और अब यह सवाल बनता है कि क्या आने वाले वक्त में सचिन पायलट से सलाह लेते हुए कई फैसले होंगे जो सरकार लेगी, ये भी पूछना दिलचस्प है। हालांकि हंसी की बात है, परंतु मैं अतर सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों की बढ़ाई की, कि विपक्ष के नेता को वाजपेयी जी को उन्होंने कांग्रेस ने भेजा। तो वक्त की कमी है, बहुत धन्यवाद, वक्त की कमी है। अतर सिंह जी बहुत शुक्रिया, राधेश्याम भारती साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यशवर्धन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा थी, और एक जो तस्वीरें आज निकल करके सामने आई थी वो सवाल पूछ रही थी, और वो बताना भी जरूरी था, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ये जानना चाहता था कि वहां से निकला क्या है। क्योंकि राजनीति में ऐसी तस्वीरें लंबे अरसे बाद दौसा से देखी गई, जब सचिन पायलट के पीछे इतने बाजू और इतने सर एक साथ दिखाई दे रहे थे। तो ये बाजू और सर क्या किसी असर की बात करते हैं, फैसला आपको करना है। फिलहाल ये था हमारा आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।